आप सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आप सब पिछले वीडियोस के नोट्स बना रहे होंगे। आपने पिछले वीडियो में देखा कि ये जो पूरी पृथ्वी है इसी पे केवल जीवन है और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। मतलब पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन पाया जाता है और किसी ग्रह पे जीवन नहीं है। ओके, तो जीवन अगर है तो वो किस रूप में है ना? तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली। आज का टॉपिक क्या है? जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली। आपने देखा कि भाई जीव विज्ञान में हम जीवन को पढ़ते हैं, है ना, लाइफ फॉर्म्स को पढ़ते हैं, और आपने उसको जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान 2 वर्गीकृत कर दिया था, 2 भागों में वर्गीकृत कर दिया था कि वनस्पति विज्ञान में केवल हम पौधों का अध्ययन करेंगे, जंतु विज्ञान में केवल हम जानवरों का अध्ययन करेंगे, ऐसा। लेकिन आज हम जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली को पढ़ेंगे, जिसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया। मतलब मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक जगत, है ना, पादप जगत और जंतु जगत, 5 जगत को पढ़ेंगे। तो 2 जगत की प्रणाली हट गई। अरस्तु के अनुसार जीव विज्ञान मतलब जीवधारी केवल 2 जगत में थे। कौन कौन से? जंतु जगत, पादप जगत, ठीक है ना। लेकिन ये प्रणाली हट गई, दूसरी प्रणाली आई अकॉर्डिंग टू हिकटर। ओके, हिकटर ने कहा कि 5 जगत में जीवधारियों को विभक्त किया जाएगा। तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, आज का टॉपिक है जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली। ओके, जीवधारियों की 5 जगत प्रणाली। पूरे जीवधारियों को 5 जगत में विभक्त कर दिया गया है। जैसे जीवधारियों में विभिन्नता बहुत है, वेरिएशन बहुत है, तो उसको पढ़ने के लिए हम सभी जीवों को जो है 5 जगत में विभक्त कर दिए हैं। पहला जगत का नाम क्या है? नोट करते रहिएगा। पहला जगत है आपका मोनेरा। क्या है? मोनेरा नाम याद कीजिएगा, ठीक है, मोनेरा। दूसरा क्या है? प्रोटिस्टा। दूसरा है प्रोटिस्टा। ओके, तीसरा क्या है? फंजाई। तीसरा है फंजाई का मतलब कवक जगत। मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई मतलब कवक जगत। अगला क्या है आपका? देखिए, इसको हम ऐसे सीरियल में लिख देते हैं। मोनेरा के बाद यहाँ हम लिख देते हैं इसको प्रोटिस्टा। यहाँ हम लिख देते हैं प्रोटिस्टा। उसके बाद फंजाई है मतलब कवक जगत। उसके बाद पादप जगत, फिर जंतु जगत। देखिए, मोनेरा जो जगत है, जगत का मतलब मोनेरा में, संसार में जो है, इसमें केवल बैक्टीरिया को हम पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? बैक्टीरिया मतलब जानते हो ना, जीवाणु। क्या? जीवाणु। मोनेरा जगत में केवल जीवाणुओं का अध्ययन होता है, जीवाणुओं को रखा गया है। आप पढ़ोगे कि उसमें साइनोबैक्टीरिया और यूबैक्टीरिया, आर्कियोबैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आप उसमें डिवाइड करोगे। अभी क्या है? प्रोटिस्टा जगत है, 5 जगत है टोटल, 1 2 3। तीसरा क्या है? कवक जगत। चौथा पादप जगत। 5वां जंतु जगत। ठीक है, तो जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली में आपने ये देखा क्या कि उसके नाम आपने देखे। कौन कौन से? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, ये सब जगत है, ठीक है ना। इसको किसने बताया था? आप लिख लीजिएगा, हिकटर। ये साइंटिस्ट है, मतलब ये वैज्ञानिक। इनके अनुसार 2 जगत प्रणाली को हटा करके 5 जगत प्रणाली को, जीवधारियों के 5 जगत प्रणाली को लाया गया। पहला क्या है आपका? मोनेरा।
पहला क्या है? मोनेरा जगत। इसमें आप बैक्टीरिया को पढ़ोगे, ठीक है ना? क्या पढ़ोगे? बैक्टीरिया। अच्छा, मैं आपको बताऊं, जो प्रोकैरियोटिक सेल के बने होते हैं, ध्यान देना, जैसे एक शब्द मैं यहां पे लिख रहा हूं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका, कोशिका। अच्छा, आपको पता है ना क्या कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीवधारी हैं, सब कोशिका के बने होते हैं। बिना कोशिका के जीवन संभव नहीं होता है। अगर एक कोशिका का है तो वो एक कोशिकीय जीव, बहुत ढेर सारी कोशिकाओं से मिलकर बना है तो बहुकोशिकीय जीव, ठीक है ना? तो अभी क्या है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है वो विकसित कोशिका नहीं होती है, अविकसित कोशिका होती है। जैसे मैं आपको विकसित अविकसित में थोड़ा सा बताता हूँ। क्या है, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रोकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, और यही बगल में लिख देते हैं यूकैरियोटिक, 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 ठीक है, कोशिका। अच्छा, प्रोकैरियोटिक में क्या है, जैसे एक सेल ये है, एक कोशिका ये है, एक कोशिका ये है, चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, कोशिका कला से, ये भी कोशिका कला से। तो जो यूकैरियोटिक कोशिका होता है उसमें केंद्रक होता है, यहां केंद्रक नहीं होता। मतलब यहां केंद्रक कला है, यहां केंद्रक कला नहीं है। मतलब ये है कोशिका द्रव्य, ये क्या है, कोशिका द्रव्य। कोशिका कला और केंद्रक कला के बीच में ये जो स्थान होता है, ये है कोशिका द्रव्य। और लेकिन यहाँ केंद्रक है ही नहीं, तो यहाँ कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य अलग अलग नहीं है। ये है केंद्रक द्रव्य, ये क्या है, केंद्रक द्रव्य। अब देखो, ये कोशिका द्रव्य का एरिया और केंद्रक के अंदर केंद्रक द्रव्य है। मतलब कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य अलग अलग है, क्योंकि कोशिका कला बीच में है, केंद्रक कला बीच में है, ठीक है ना? यहाँ केंद्रक नहीं होता, प्रोकैरियोटिक में केंद्रक नहीं होता, यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। दूसरी बात, जो कोशिका के अंग होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रव्यी जालिका, गाल्जी काय है, लवक, ये सब जो है यूकैरियोटिक में होते हैं, प्रोकैरियोटिक में ये सब नहीं होता। बस जो यहाँ के गुणसूत्र होते हैं यूकैरियोटिक में, जो केंद्रक द्रव्य में होते हैं, यहाँ कहीं ऐसे कोशिका द्रव्य में ऐसे मिलते हैं कि ये होता है। बस सिंपल सा, यहाँ आपको कॉम्प्लिकेशन मिलेगा, जटिलता मिलेगी इसकी संरचना में, और इसकी संरचना में जटिलता नहीं है। ये अविकसित कोशिका होती है, ये विकसित कोशिका होती है। तो जो मोनेरा जगत में जितने भी जीव हैं सब किसके बने होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं। देखिए, प्रोकैरियोटिक, प्रो मतलब पुरानी, जो पुरानी सेल है, पुरानी कोशिका है। मतलब क्या है, मतलब यही कि जब सबसे पहले जीव आए थे वो प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने थे, मतलब अविकसित कोशिका था। समय के साथ धीरे धीरे उसमें जटिलता आती गई और वो विकसित कोशिका में बदल गया, यूकैरियोटिक में बदल गया। तो मोनेरा जगत में केवल और केवल प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं ही होंगी, मतलब उसके ऑर्गेनिज्म होंगे, एक कोशिकीय जीव होंगे। मोनेरा जगत में एक कोशिकीय जीव होंगे। और दूसरी बात, ये एक कोशिका के बने होते हैं तो सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, मतलब इनको हम केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे। ये होते हैं सूक्ष्मदर्शीय, सूक्ष्मदर्शी होते हैं। कौन, मोनेरा जगत के जीव एक कोशिका के बने होते हैं, सूक्ष्मदर्शीय होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, मतलब अविकसित कोशिका होता है। उदाहरण के तौर पे हम इसमें जीवाणु क्या लिखेंगे, उदाहरण के हिसाब से हम इसमें जीवाणु और नीली हरी शैवाल, जीवाणु और नीली हरी शैवाल, नीली हरी शैवाल, ये जो मैंने लिखा है ना, ये दो एग्जाम्पल आपके सामने, ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के उदाहरण है। तो जितने भी बैक्टीरिया हैं, जितने भी जीवाणु हैं, सब
प्रोकैरियोटिक कोशिका के बने होंगे, मतलब अविकसित कोशिका का बना होगा, और वो किस जगत में होगा? मोनेरा जगत में होगा। ठीक है। और अगला जो जगत है वो है प्रोटिस्टा। अगला जगत क्या है? प्रोटिस्टा। देखिए ये जो जगत, अब ये सेकंड वाला है प्रोटिस्टा, यहां भी एक कोशिकीय जीव होगा। ध्यान देना, यहां भी एक कोशिकीय जीव होगा, एक कोशिकीय। अब अगर एक कोशिका का बना है तो जाहिर सी बात है वो सूक्ष्मदर्शी होगा। सूक्ष्मदर्शी मतलब उसको हम सूक्ष्मदर्शी से ही देख पाएंगे, माइक्रोस्कोप से ही देख पाएंगे। तो पहला एक कोशिकीय जीव होता है, दूसरा सूक्ष्मदर्शी जीव होता है प्रोटिस्टा जगत में भी। लेकिन यहां पे यूकैरियोटिक कोशिका होती है। क्या होती है? यूकैरियोटिक कोशिका, कोशिकीय। तो प्रोटिस्टा जगत में क्या क्या आपको कैरेक्टर्स मिल गए? एक कोशिकीय जीव होते हैं, वो यूकैरियोटिक कोशिका का बना होता है। सूक्ष्मदर्शी होते हैं, सूक्ष्मदर्शी से ही देखा जा सकता है। जैसे अमीबा वगैरह आप पढ़ते हो, अमीबा, युग्लिना है, प्लाज्मोडियम, ये सब जो है इसी जगत के हैं, है ना। अगला है आपका कवक जगत। कवक मतलब फंगस, है ना, फफूद। इसमें आप फफूद को पढ़ोगे। इसमें किसको पढ़ते हैं आप? फफूद, कवक, है ना। फफूद कवक को पढ़ते हो। जैसे मशरूम होता है ना, मशरूम, एगैरिकस, राइजोपस, ये सब कवक के उदाहरण हैं। तो कवक जगत में ऐसे जीव आएंगे जैसे आप इस तरह से पढ़ते हो, ऐसे मशरूम होता है। ये जहाँ सड़ रहा होता है, पत्तियाँ सड़ी गली होती हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल जहाँ पे होता है, डिकेइंग सब्सटेंस जहाँ पे होता है, वहीं पे ये ग्रो कर जाते हैं, उग जाते हैं। या ब्रेड मोल्ड के नाम से आप जानते हो राइजोपस को, जहाँ पे जैसे ब्रेड है, रोटी है, वो सड़ रही है अगर, तो उस पर फंगस आ जाएगा, कवक आ जाएगा, फफूद आ जाएगा। ठीक है ना। तो वो ये सब सड़े गले अंश से अपना भोजन ले लेते हैं। और इनमें ये तो स्टेबल होते हैं, पौधे के जैसे ये स्टेबल होते हैं, एक जगह पे स्थिर होते हैं। लेकिन इनमें क्लोरोफिल ना होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, और ये अपने भोजन के लिए सड़े गले अंश से अपना भोजन लेते हैं। तो ये मृतोपजीवी होते हैं। क्या होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। मरे हुए सड़े गले अंश से अपना भोजन ले लेते हैं, न्यूट्रिएंट्स वहीं से ले लेते हैं। तो कवक जगत में क्या होगा? और कवक जगत में जो कोशिका होगी ना, उनका जो कोशिका भित्ति होगा, जो बाहर से कवर करके रखेगा, वो काइटिन का बना होगा। किसका बना होगा? काइटिन का बना होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट, पादप जगत। पादप जगत का क्या है? पादप जगत में आप केवल पौधों को पढ़ोगे, पौधों को इन्वॉल्व किया गया है। पादप जगत में ये क्या है? ये बहुकोशिकीय जीव हैं। क्या है? बहुकोशिकीय जीव हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बहुकोशिकीय जीव। ये बहुकोशिकीय जीव होते हैं। और आप देखते हो पौधे बड़े बड़े होते हैं, पौधे तो बड़े बड़े होते हैं, है ना। और इनकी जो कोशिका होती है, वो कोशिका भित्ति से घिरी होती है। किससे घिरी होती है? कोशिका भित्ति। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति जो सेलुलोज का बना होता है। किसका बना होता है? सेलुलोज का। और इनमें केंद्रक होते हैं, क्योंकि ये यूकैरियोटिक कोशिका के बने होते हैं, बहुकोशिकीय जीव होते हैं। इनकी कोशिका में क्लोरोफिल होता है। क्या होता है? एक यहाँ लिख देते हैं पर्णहरिम। पर्णहरिम मतलब क्लोरोफिल, याद रखिएगा, क्लोरोफिल की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इनको स्वपोषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्वपोषी। स्वपोषी क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, खुद बना लेते हैं। इनमें फोटोसिंथेसिस होता है। लेकिन जो आगे का जो जगत है, जंतु जगत, यहाँ के कोशिकाओं में, जंतुओं की कोशिकाओं में
पर्णहरिम नहीं होता, मतलब क्लोरोफिल नहीं होने की वजह से ये प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। कौन? जंतु। क्योंकि जंतु जगत में केवल हम जंतुओं का अध्ययन करेंगे, केवल जानवरों का अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ के जो सेल होते हैं, यहाँ की जो कोशिका होती है, उसमें पर्णहरिम नहीं होता, मतलब उसमें लवक नहीं पाया जाता जंतु कोशिका में। जंतु जैसे हम लोग के जो कोशिकाएं जिससे हम बने हुए हैं, हमारी कोशिकाओं में पर्णहरिम नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है। अगर होता तो हम धूप में खड़े होकर के फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण करते और हमारे अंदर फूड खुद प्रिपेयर हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हम पौधों पे निर्भर करते हैं भोजन के लिए। ओके, तो जंतु जगत में हम क्या पढ़ेंगे? जंतुओं को पढ़ेंगे। बहुकोशिकीय जीव होते हैं, परपोषी होते हैं। क्या होते हैं? परपोषी, परपोषी होते हैं ये। कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि जितने भी जीवधारी हैं, छोटे हों, एक कोशिकीय जीव हों, बहुकोशिकीय जीव हों, प्रोकैरियोटिक का बना हो या यूकैरियोटिक का बना हो, सभी जीवधारियों को 5 जगत में विभक्त कर दिया गया है। कौन कौन से? प्रोटिस्टा जगत, मोनेरा जगत, कवक जगत, पादप जगत और जंतु जगत। 5 जगत हैं, ठीक है। मीन्स organisms are divided into 5 main kingdoms. First is Monera kingdom, second is Protista kingdom, third one is Fungi kingdom, fourth is Plantic kingdom and the last one is Animalia kingdom. ठीक है ना। 5 जगत में सभी जीवधारियों को विभक्त किया गया है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, ये इनके अनुसार। ठीक है। 1969 में विकेटर ने जीवधारियों को 5 जगत में विभक्त कर दिया था। उनका नाम आपने देखा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु जगत। 5 जगत यही हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस पृथ्वी पे सब इसी में डिवाइडेड हैं। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। इन सभी को नोट्स कर लीजिएगा अपने नोट्स में। ओके, जय हिंद।